तलाक 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 ये शब्द कह दिए और पत्नी से छुटकारा पा लिया। ये मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी सोच वाले लोगों का चलन है। आज भले ही हम कितने आगे बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाओं को कभी बुर्के के नाम पर जमीन में दफना दिया जाता है, कभी आईब्रो बनवाने के नाम पर तलाक दे दिया जाता है, कभी अपनी जिंदगी जीने का इरादा रखने वाली लड़कियों को और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी परंपराओं के नाम पर रेप कर लिया जाता है, कभी बाप का दिल बेटी पर आ जाता है तो कभी ससुर का बहू के साथ हलाला करा दिया जाता है। और किसी एकाध परिवार की बात नहीं है ये। इस कुप्रथा का दंश हजारों मुस्लिम महिलाएं झेल रही हैं। कई बाप बेटी को बोझ समझकर कम उम्र में निकाह कर देते हैं और फिर जीवन भर उस लड़की को तमाम जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। ना उसे माँ बाप अपना समझते हैं, ना पति, वो कहीं की नहीं रहती। और ऐसे तमाम केस हम हर रोज देखते हैं। आज एक ऐसा मामला सामने आया, आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये उस समाज की वो सच्चाई है जो डर और शर्म की वजह से बाहर नहीं आ पाती। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां अमरोहा में एक महिला के साथ हलाला के नाम पर गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति, देवर और कुछ मौलवियों ने उसे वापस शादी के लायक बनाने के लिए कई बार हलाला करने पर मजबूर किया। हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें तलाकशुदा जोड़े को दोबारा एक होने के लिए महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ती है और शारीरिक संबंध बनाने होते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे हलाला के झूठे बहाने देकर डरा धमकाकर उसका गैंगरेप किया गया। ये मामला इस बात से और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। 2015 में जब उसकी जबरन शादी कराई गई तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अमरोहा पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक हकीम और पति के चचेरे भाई समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महिला ने पुलिस को बताया कि उन्हें 2016 और 2021 में 2 बार 3 तलाक दिया गया और इसके बाद 3 बार जबरन सुलह के नाम पर हलाला के लिए उसे मजबूर किया गया। महिला ने बताया, मुझे हर बार ऐसा लगा जैसे मुझे किसी को सौंपा जा रहा है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकी और ना ही मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को इसके बारे में पता चले। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के अमरोहा पुलिस ने 9 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज की है, जो सिर्फ 3 तलाक कानून का मामला नहीं है, बल्कि कानून के उस अंधेरे हिस्से को उजागर करती है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। इस मामले में 2019 के मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 3 तलाक कानून की धारा 3 और 4 के साथ साथ बीएनएस की रेप और धमकी देने वाली धाराएं भी लगाई गई हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं, क्योंकि पीड़िता ने बताया कि 2015 में जब उसकी जबरन शादी कराई गई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अमरोहा पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक हकीम और पति के चचेरे भाई समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये मामला भारतीय कानून की एक बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। 2019 का कानून तुरंत 3 तलाक को तो अपराध मानता है, लेकिन इसमें हलाला का कोई जिक्र नहीं है और न ही इसे मान्यता दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जाकिया सोमन इस पर कहती हैं कि कुरान में हलाला का कोई जिक्र नहीं है। ये गलत व्याख्या और पितृसत्तात्मक सोच के कारण जीवित है। अक्सर महिलाएं शर्म या डर के कारण सामने नहीं आती। वहीं कार्यकर्ता नाइश हसन का कहना है कि निकाह और तलाक का कोई लिखित रिकॉर्ड न होने के कारण ऐसे मामलों में महिलाओं के लिए न्याय पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।